हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जी का मान दे के रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है। यानी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रक को बदलना है, तब जी का मान कितना निकल कर आएगा। भाई यहाँ पर देखो मीटर पर सेकेंड में है जी का मान 9.8, तो हमें किलोमीटर प्रति मिनट में निकालना है। कोई बात नहीं है, इसके लिए हमने फार्मूला कराया था। इसके पहले हमने एक वीडियो लेक्चर दिया था जिसमें हमने फार्मूला निकाल कर सिद्ध किया था। लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो कोई बात नहीं बच्चों, अभी आप लोग सीख जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो लास्ट तक देखने की कृपा करें। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर आप सबको पता है कि विमीय सूत्र का खेल होता है। यानी मैं आपसे कह दूं कि त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बताओगे त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय। कहीं पे द्रव्यमान का जिक्र ही नहीं, तो द्रव्यमान 0, तो L⁻²। अब मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया है अभी इसके पहले, सब में आपका वेग आया, सॉरी त्वरण आया था। त्वरण तो आप कई बार पढ़ चुके हैं यार कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है। m0 L⁻², मतलब m का पावर स्मॉल a होता है। तो यहां हम यदि आपसे कह दें कि स्मॉल a बराबर आप कहोगे 0, m का पावर 0, फिर आप स्मॉल b बराबर l का पावर 1 है बच्चों, ठीक है, वह स्मॉल c बराबर आप कहोगे -2 है। यहां तक क्लियर? अभी तो हम केवल यहां पे त्वरण का विमीय सूत्र निकाले और a b c का मान हमने रख दिया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमको सूत्र लगाना है, और वो सूत्र क्या है? सूत्र ये होता है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, मतलब दूसरे पद्धति में हमको मान निकालना है। पहले पद्धति में हमारा मान n1 दे रखा है 9.8। फिर यहाँ पर बच्चों द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान का मतलब आपका m1 बटा m2, ठीक है, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, जिसका पावर a होता है। फिर आपका लंबाई है ना L1 बटा L2, जिसका पावर आपका b होता है। फिर आपका बच्चों T1 अपान T2, जिसका पावर आपका c होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, a b c का मान रख देंगे, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड होगा। देखिएगा n2 रहने देते हैं, n1 है बच्चों आपका m1 बटा m2 है, और इसका पावर 0 हो जाएगा क्योंकि a का मान 0 है। फिर बच्चों आपका L1 बटा L2 है, इसका पावर आपका कितना आएगा 1, तो 1 कर दो। फिर आपका T1 बटा T2 है, इसका पावर आपका कितना है -2 है, तो -2 कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी का घात यदि 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, मतलब यहाँ से हमारा m1 बटा m2 गायब हो जाएगा क्योंकि उसका मान आपका 0 हो जाएगा। तो n2 बराबर हो जाएगा n1, इसका मान बच्चों घात में 0 है तो किसी का भी घात 0 है उसका मान 1 होता है, किसी का भी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसलिए इसको आप कैंसिल कर दो, बचेगा आपका L1 बटा L2, और इसका पावर जितना है बच्चों उसको लिख दो 1 है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं लिख देता हूं। फिर आपका होता है T1 बटा T2, इसका पावर -2 है। चलो यहां तक काम ठीक है, यहां तक क्लियर है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा हम चाह रहे थे। इसके बाद मैं आपसे कह दूं कि पहले पद्धति में दिया है, पहले पद्धति में दिया है बच्चों कि n2 बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब मुझे L1 अपान L2 का मान निकालना है। L1 अपान L2 पहले पद्धति में आपका मीटर में दे रखा बच्चों, किस में दिया है? मीटर में, यानी 1 मीटर, और दूसरे पद्धति में हमको किलोमीटर में बदलना है, यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। थोड़ा देखिएगा, समझिएगा। यहां पर देखो जरा, बोल के रखा है मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर और मिनट में बदलना है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? अच्छा, यहां पे मैं कह दूं कि 1 मीटर तो 1 ही मीटर रहेगा, कोई परेशानी नहीं यहां पे। और यहां पे मैं आपसे कह दूं इसको भी मीटर में बदलो, तो आप कहोगे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। यानी मेरा जो वैल्यू L1 अपान L2 का मान आ जाएगा 1 बटा 1000 आ जाएगा। इसलिए L1 बटा L2 में आपसे कह दूं तो आप कहोगे 1 बटा 1000, ठीक है। अब मुझे T1 अपान T2 निकालना है, वाह
T1/T2। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। जो पहला पद्धति है उसमें देके रखा है 1 सेकंड, 1 सेकंड, और दूसरा पद्धति है उसको मिनट में तो 1 मिनट, अर्थात 1 सेकंड तो रहने देंगे हम, और जब हम मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो आप कहोगे 60 सेकंड, और सेकंड से सेकंड कटेगा तो 1/60 आ जाएगा। मतलब L1/L2 का मान भी आ गया, T1/T2 का भी मान आ चुका है। और इसको एक हम समीकरण दे देंगे और समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 से हमें N2 का मान तो निकालना ही है बच्चों, ठीक है। N1 का मान 9.8 दे के रखा है। L1/L2 का मान दिया है अपना कितना, 1/1000, ठीक। और बच्चों T1/T2 का मान देके रखा है 1/60, लेकिन यहां पे पावर में -2, पावर है ना, माइनस है ना, तो सीधा आप नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। कैसे, यहां पर मैं आपसे कह दूं कि आपका 9.8 है, रहने दो, गुणा में 1/1000 है, घात में 1 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यदि ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस जो है चिन्ह ना बदल जाएगा, खत्म कहानी, यानी 60 × 60 हो जाएगा। मैं आपसे फिर से कहता हूं, यदि नीचे को ऊपर ले जाओ, ऊपर का नीचे ले जाओ तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो आपका 60 का स्क्वायर हो जाएगा, और 60 का स्क्वायर मतलब 60 × 60, ठीक है। यानी 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, कितना बचेगा बच्चों, 6×6 = 36, 9.8 × 36/10। अब इसको काट पीट दो, आपकी वैल्यू 10 का भाग दोगे तो 9.8 था, इसका भाग दो 3.6 आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे लगभग 35.3 आ जाएगा। ये किस में आ गया बच्चों, किलोमीटर प्रति मिनट में आ गया, किलोमीटर प्रति मिनट में आ गया। ये हमारा N2 का मान है। और इस प्रकार से आप एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किसी का भी मान निकाल सकते हो। यहां पर क्वेश्चन बोला था जी का मान, तो हमने निकाल दिया। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इतना आप तैयार कर लो। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, सी कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करें। ओके बच्चों, यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 100 रुपीज चार्ज है पर सब्जेक्ट का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।